अब तक आपने देखा, अदिति को फूलेश्वरी मंजू को सौंपती है। सरोजा परेशान होती है और तभी मंजू को बहुत खांसी आने लगती है। मंजू की खांसी को देख सरोजा उससे अदिति को ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। फूलेश्वरी को मंजू पर शक होता है। वो अपनी पहचान के एक डॉक्टर को फोन करती है। मंजू को याद आता है कि फूलेश्वरी सरोजा से घर का वारिस पाना चाहती है। उसे घर में अपनी जगह और गिरते हुए दिखती है और वो विचलित हो जाती है। सरोजा अपने कमरे में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स देखकर एक बार फिर पूछती है कि फूलेश्वरी उसे इतना सब क्यों खिलाना चाहती है। माधव अपनी बात कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी तारा आ जाती है और माधव कुछ कह नहीं पाता। अदिति को लेकर सरोजा के मन में सवाल रहते हैं कि फूलेश्वरी उसे अदिति से अलग क्यों करना चाहती है। माधव कहता है कि माँ को लगता है कि अदिति की वजह से उन्हें इकट्ठा समय नहीं मिलता। फिर माधव और सरोजा जैसे ही करीब आते हैं, अदिति जाग जाती है। सरोजा अदिति के पास चली जाती है और माधव कहता है कि जब तक सरोजा अदिति की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती, वो जमीन पर ही सोएगा। अब आगे। ये कौन है? डॉक्टर साहब है, खास बनारस से बुलवाया है हमने इन्हें तुम्हारे लिए। जितनी भी बीमारी है ना तुम्हारे अंदर, झट से निकाल देंगी ये। डॉक्टर साहब अच्छे से देख लीजिएगा इसे, और जितनी भी खून की जांच हो ना, सब करवा डालिएगा। अपने नब्ज बताइए। जीभ दिखाइए। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब बिल्कुल ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर पहले भी यहाँ आई थी। उन्होंने हमें चेक किया तो उन्होंने कहा कि हम अंदर से बहुत कमजोर हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें ठीक से देखिए। देखिए, हमें सर्दी जाम हो गई है। देखिए, डिलीवरी के बाद नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है जब उन्होंने चेकअप किया हो तब आप बीमार हो, लेकिन अभी आप बिल्कुल ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, हम बहुत बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमें सर्दी ने जकड़ लिया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अम्मा जी, नाश्ता हम अपने कमरे में ले जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मंजू दीदी, आप ये ले जाइए, हम अभी अभी निकाले हैं। मंजू बहू, एक मिनट। अम्मा जी, ये हार तुम्हारा है?
हमें मिला कहीं से। घर का खानदानी हार है ये। जरा ख्याल रखा करो जैसे अपना रखती हो। मंजू, बहुत बड़ी भूल हुई है तुमसे। दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता। और आगे से चाहे जो भी हो, कभी किसी डॉक्टर के ईमान की कीमत मत लगाना। डॉक्टर साहब, आपने जो भी किया ना, वो हमारी चिता तक याद रहेगा हमें। आपका ये एहसान हमारा ये परिवार जीवन भर नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। अब क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया ये पूछो बेटा। क्या कसब हो गया? तुम्हारी इस बड़ी भाभी ने बच्ची से पल्ला झाड़ने के लिए बीमारी का बहाना बनाया। और जब डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो इसने उस डॉक्टर को खरीदने की कोशिश की। हमारा खानदानी हार उसे रिश्वत में दे दिया। गरीब घर से हो तुम, जानते हैं हम। इस तरह से सोने चांदी में लदने का सपना सपने में भी नसीब नहीं हुआ होगा तुम्हें। तो कपड़ों में ब्याह कर लाए थे हम तुम्हें, और फिर हमारे खानदानी हार का सौदा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, बोलो? आदित्रि को ले आओ और उसे सौंप दो मंजू बहू को, हमेशा हमेशा के लिए। सुना नहीं तुमने? क्या कहा हमने? कोई कहानी नहीं कह रहे हम जिसे सुनकर तुम ख्यालों की दुनिया में खो जाओ। आदित्रि आज से, अभी से सिर्फ और सिर्फ मंजू बहू की जिम्मेदारी है। सदा साथ निभा